तो हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए रेनिगेड इमॉर्टल की न्यू ट्रेलर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में बैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी दोनों ही मर्ज हो गई थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसके बाद वो हेवन के साथ जाकर के फाइट किया था और वो हेवन चेली वन की सोल को बचा लिया था और एक लड़की के अंदर डाल दिया था जो कि प्रेग्नेंट थी, ताकि जब वो उस बच्चे को जन्म देगी तो उसके अंदर ली वन की सोल होगी। इसकी वजह से हेवन वहाँ से चली जाती है। तो ट्रेलर के हिसाब से जैसे ही हेवन वहाँ से चली जाती है तो बैंगलिन फिर से अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले बैंगलिन अपनी दोनों बॉडी को अलग कर देती है, क्योंकि दोनों को मर्ज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला प्रोसेस था। इसकी वजह से उन दोनों की पावर कम हो चुकी थी। तो ओरिजिनल बॉडी जो होती है वो रिटर्न जाकर के जमीन के अंदर चली जाती है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन कर सके, और क्लोन बॉडी जो होती है वो वहीं पर रुकती है। क्लोन बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसकी वजह से वो रिकवर करने के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती है, और कल्टीवेशन करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा समय हो चुका था, करीबन 6 से 7 महीना हो चुका था। और वो दुनिया से अलग एक शांति से जगह पर बैठ करके वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को रिकवर करने के लिए सिर्फ 6 से 7 महीने तक वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती है। 6 महीने के बाद जब बैंगलिन उस गाँव में जाती है तो उसे वहाँ पर एक खुशखबरी सुनाई देती है कि वो लेडी ने अपना बच्चा को जन्म दे चुका था। एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उस महिला की पति को खुशखबरी देने लगती है और कहती है कि आपकी बेटी पैदा हुई है। और हम उस बच्ची को देखते हैं जो काफी ज्यादा सुंदर होती है, और उस बच्ची के अंदर 2 सोल होती है, एक खुद की सोल होती है और दूसरा ली वन की सोल होती है। ये बच्ची दुनिया से अलग रहेगी और बिल्कुल अनोखी टैलेंट के साथ रहेगी। लेकिन अभी तक ली वन की सोल होश में नहीं आती है, क्योंकि ली वन की सोल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। इसकी वजह से वो अभी तक नहीं जागी है। और तो और उस बच्ची को भी पता नहीं होती है कि उसके अंदर दूसरा एक सोल है। जब तक उस बच्ची को 19 साल नहीं हो जाती तब तक उस बच्चे को पता नहीं चलने वाला है कि उसके अंदर दूसरा सोल है। और ली वन की सोल भी 19 साल के बाद ही होश में आएगी, और तब जाकर उस बच्ची को पता चलेगी कि उसके अंदर दूसरा एक सोल है। और फिर से हेवन ली वन की सोल को लेने के लिए 19 सालों के बाद ही आएगी। इसके बाद बैंगलिन को जैसे ही पता चलती है कि उस बच्ची का जन्म हो चुके तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस बच्ची के पास मिलने के लिए भी चली जाती है। बैंगलिन इसीलिए खुश था कि उसे 19 सालों तक टाइम मिल चुका है, और वही 19 सालों तक वो अपनी कल्टीवेशन करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाई। क्योंकि जैसे ही 19 साल पूरा होगा और ली वन की सोल स्ट्रॉन्ग होगी, वैसे ही फिर से हेवन यहाँ पर चली आएगी ली वन की सोल को लेने के लिए। लेकिन बैंगलिन उसे ले जाने के लिए नहीं देगी, इसीलिए उसी चीज की तैयारी के लिए बैंगलिन को 19 सालों की टाइम मिल चुकी है। लेकिन बैंगलिन को ये पता नहीं होती है कि वो आगे कहाँ पर जाए, ताकि वो अपनी क्लोन बॉडी और रियल बॉडी दोनों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन बैंगलिन जैसे ही उस पकौड़े के अंदर एक दिन कल्टीवेशन कर रहा था तभी वहाँ पर एक बंदा आती है। वो बंदा जो होती है वो सुजाकू प्लेनेट से ही आया था, जहाँ पर रेड बटरफ्लाई मौजूद है। यहाँ पर जो बंदा आया था वो बैंगलिन के लिए एक लेटर लेकर के आया था। वो बंदा बैंगलिन के पास नहीं जाती है और दूर से कहती है कि मैंने आपके लिए एक लेटर लेकर के आया है। ये लेटर एक फाइट की चैलेंज की लेटर है और ये लेटर रेड बटरफ्लाई ने भेजा है। इस लेटर के मुताबिक आपको जाना होगा रेड बटरफ्लाई से फाइट करने के लिए। इसी वजह से सुजाकू सेक्ट ने रेड बटरफ्लाई की कहने पर आपके साथ फाइट करने के लिए ये लेटर भेजा है। लेकिन तभी बैंगलिन कहती है कि मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। अगर रेड बटरफ्लाई मुझसे फाइट करना चाहती है तो उसे कहो कि कम से कम वो मेरे लिए 10 साल तक रुक जाए। 10 सालों के बाद ही मैं उसे फाइट करना चाहूंगा। अभी मुझे उसके साथ कोई भी फाइट नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जा सकते हो। बैंगलिन इसीलिए टाइम मांग रहा था ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा इंक्रीज कर सके, क्योंकि रेड बटरफ्लाई उससे कल्टीवेशन के मामले में अभी भी बहुत ज्यादा आगे है। अगर अभी बैंगलिन रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट करने के लिए जाएगी तो वो हार जाएगी, क्योंकि बैंगलिन ने हेवन के साथ फाइट की है, जिसकी वजह से उसके पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर वो ऐसी हालत में चली जाएगी तो वो जरूर ही हार जाएगी। वो बंदा बैंगलिन को कहती है कि आपने सुजाकू प्लेनेट का ऑफर ठुकराया है, आपने उनके लेटर को जवाब नहीं दिया, ये चीज आपके लिए भारी पड़ सकती है। लेकिन वहाँ को इस चीज के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ती है। इसके बाद हमें रेड बटरफ्लाई का सीन दिखाया जाता है। जब रेड बटरफ्लाई को इस चीज के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि इसकी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो उसको सैन्यू के नाम पे जानती थी तो वो उसी नाम को ही पुकार रही होती है। वो कहती है कि सैन्यू, एक ना एक दिन मैं तुझे जरूर ही अपने हाथों से मारूंगा और मेरे अलावा तुझे और कोई नहीं मार सकता। बैंगलिन को पता होती है कि जब वो ये लेटर को ठुकराया है तो दूर बैठे रेड बटरफ्लाई मुझे गालियां दे रही होगी, इसीलिए बैंगलिन कहती है कि उसे जरूरी सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद बैंगलिन उसी रेड बटरफ्लाई की कटे हुए हाथ को बाहर निकालती है और वो उस कटे हुए हाथ के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, ताकि इसका असर रेड बटरफ्लाई की बॉडी के ऊपर पड़े और उसको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। और जैसे ही बैंगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है तो रेड बटरफ्लाई को वहाँ पर तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब जो रेड बटरफ्लाई होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि किसके अंदर इतना हिम्मत हो गया कि जो मेरे साथ कुछ करने लगी है। तो उसे पता चल जाती है कि ये काम उसी सैन्यू का होगा जिसने मेरी कटे हुए हाथ को अपने पास रखा है, और वो उस हाथ के साथ जरूर ही कुछ कर रही होगी। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। जब भी मैं अपने कटे हुए हाथ को देखती हूँ
ना तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, मन तो करती है मैं उस सैनियों की जान ही ले लूं। तभी हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी एल्डर के साथ वांगलिन के पास आई थी। वो वांगलिन को लेवल 6 की रेसिपी की पिल दी थी ताकि वांगलिन उसके साथ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाए ताकि वो अपनी फादर से जुड़ी हुई चीजें हासिल कर सके। तो वही लड़की नेसी पिंग और ऑक्सन हाउस के अंदर दूसरा वाला जो एल्डर था वो उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। ये लोग रेडी हो चुके थे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाने के लिए ताकि वो लड़की के फादर के बारे में जितनी सारी जुड़ी हुई चीजें वो ला सके। तो वो लड़की उन लोगों को इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में ले जाने लगती है और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उनके सामने वही पगोड़ा दिखाई जाती कि अंदर वांगलिन कल्टीवेशन कर रही होती है। वो लोग ये चीज को देख करके हैरान हो चुके थे और वो उसे देखने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए थे वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो वांगलिन है और ये देखकर वो लोग हैरान हो चुके थे। इसके बाद वांगलिन भी इन लोगों को देख करके हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब वो उस लड़की को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये लोग अपना एक टीम बना चुके हैं जो कि इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं। और जैसे ही वांगलिन ने सोचा था वही होती है, वो लोग खुद ही बता देते हैं कि हम लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं। सबका इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाने का अलग अलग मकसद था, सब लोग अलग अलग मकसद के साथ वहाँ पर जा रहे थे। उस तो कहते हैं कि इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर इनकार्नेशन वाला ट्री है और उस ट्री के नीचे जो भी बैठकर कल्टीवेशन करती है ना उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है और जो उसका आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट होती है ना वो बहुत तरीके से बूस्ट हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि उस इनकार्नेशन ट्री के ऊपर कुछ फ्रूट है, अगर जो कोई भी उस फ्रूट को खा लेती है तो उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए ही वो इनकार्नेशन ट्री काम आती है। और ये सारी चीज सुनकर वांगलिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उससे याद आती है कि हाँ मैंने तो इस चीज के बारे में पहले से ही सुन रखा है। इससे ये समझ में आ जाती है कि अगर वो अपनी क्लोन बॉडी को इनकार्नेशन ट्री के अंदर ले जाए और वहाँ के नीचे बैठकर उसका कल्टीवेशन करे तो मेरी क्लोन बॉडी की कल्टीवेशन इंक्रीज हो पाएगी। अगर उसी चीज का फ्रूट मैं रियल बॉडी के लिए ले जाऊँ तो रियल बॉडी की कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वांगलिन को सोच चुका था कि वो उनके साथ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाए या ना जाए। वो बिल्कुल भी कंफ्यूज था क्योंकि वो पहले से ही मना कर दिया था उस लड़की को वो उसके साथ नहीं जाने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अजीब होती है और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है। वो कहता है कि जब भी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर आती है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाती है। अगर अपनी मौत चाहती हो तो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर आ जाओ। ऐसा लग रहा था कि वो बंदा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की गार्डियन है। इसको क्या पता चल चुकी है कि कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और इसी के साथ ये ट्रेलर भी यहीं पर खत्म होती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।